इट इज टिपिकल ऑफ हिज कैरेक्टर। ये उसका एक साइकोलॉजिकल मेकअप में है कि मेरे दुश्मन के साथ तुम दोस्ती रखते हो, दैट मीन्स यू आर माय एनिमी। भारत और जापान के बीच मजबूत होती उस दोस्ती की जिसे चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को सहमने पर मजबूर कर दिया। जापान ने एक जो साइड ले ली है, ठीक है, और वो ये साइड ली है कि हमें इंडिया के साथ, इंडिया को अपना पार्टनर समझते हैं। See, India and Japan, or should I say New Delhi and Tokyo, are stepping up their defense tango with a new maritime security pact. Now, this agreement will deepen cooperation between Indian Navy and Japan's Maritime Self-Defense Force. पाकिस्तान जब तक अपने मुल्क के अंदर करप्शन खत्म नहीं करेगा, आपको पूरी दुनिया इस्तेमाल करे। आपको ऑनेस्टली एक चीज बताऊं, एक बड़ा सीनियर डिप्लोमेट, तो हम इधर वाशिंगटन थे, तो वाशिंगटन गए तो उसने मुझे कहा, कहता है यार हम यहाँ एड के लिए आए हैं और एक जेंटलमैन बात कर रहा है तो उसके साथ कि उसकी फैमिली को वीजा कैसे मिले। अंदाजा लगाओ, अगर हमारे लोग इस तरह ही जाके बातें करेंगे तो अगले आपकी मेंटालिटी समझ आएंगे। चाइना इंडोनेशिया के साथ मशक़ें कर रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप पे क्या गुजर रही होगी? ये आसियान है, ये पैसिफिक है, ये इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, ये मलाक्का है। जापान अब ये प्लान कर रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मिलिट्री एक्सेस बनाई जाए, एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जहां पर मिलिट्रीज इन्वॉल्व हो। रीजन इसका बहुत ही सिंपल है, यूएसए की जो रिलायबिलिटी थी, जो यूएसए पर एक टाइम पर जापान डिपेंड करता था, यह बहुत ज्यादा कम हो चुका है। आपको एक बात बताऊं, देयर विल कम अ टाइम कि जापानीज अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में देख रहे होंगे, क्योंकि वो कारोबारी लोग हैं। इंडिया भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट देख रहा होगा और दोनों अपनी अपनी जंगें लड़ रहे होंगे, कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होगा। अच्छा, पाकिस्तान है, हम डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, ਅਸੀਂ कहते हैं नहीं यार, जीना मरना औखा पारा टाइम, हम साथ हैं, एक दूसरे के लिए जान भी दे देंगे। बैडनेस पाकिस्तान के लिए तो ये तो मैं कहता हूं मोर देन अ डिफेंस पैक्ट, दिस शुड बी द फर्स्ट थिंग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इंडो पैसिफिक में भारत और जापान ने एक ऐसा गेम चेंजर मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक तहलका मचा दिया है। जापानीज डिफेंस मिनिस्टर शिनजिरो के भारत दौरे और राजनाथ सिंह जी के साथ हुई हिस्टोरिक नेवल डील ने साफ कर दिया है कि अब टोक्यो ने खुलकर भारत का साथ चुन लिया है। इस डील के तहत जापान की वर्ल्ड क्लास हाई टेक डिजाइन और इंडिया की मेक इन इंडिया शिप बिल्डिंग पावर मिलकर एडवांस वॉरशिप बनाएंगे। और इसी हिस्टोरिक बॉन्डिंग से सबसे ज्यादा मिर्ची चाइना को लगी है, क्योंकि साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशन तक ड्रैगन की दादागिरी को काउंटर करने के लिए अब ये डेडली कॉम्बो रेडी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान कोरोना पहले से ही शुरू हो चुका है। भारत ने डिप्लोमेटिक टेबल पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जापान अपनी कोई भी ड्यूअल यूज या एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के हाथ बिल्कुल लगने नहीं देगा। भारत ने जापान को AQ खान के उस ब्लैक मार्केट नेटवर्क की याद दिला दी जिसने 80-90 दशक में जापानीज पार्ट चोरी करके नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में मदद की थी। और वो जापानीज जो थे वो समझे पाकिस्तान के साथ हमारा कौन सा इतना कोई लंबा चौड़ा पॉलिटिकल रिलेशन है। पाकिस्तान समझते थे ये जापानीज जो हैं, इन्होंने इनकी ग्लोबल क्या रेलेवेंस और वैल्यू है, ये क्या कर सकते हैं। तो इस तरह करके वो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ख़राब हुई। मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि ये इंडिया और जापान के बीच में क्या चल रहा है और काफ़ी देर से चल रहा है। और ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट्स किए हैं, पैक्ट्स किए हैं। और अभी ये जो आए हुए थे, इन्होंने एक और एग्रीमेंट साइन किया है सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन का, और जिसमें यही कह रहे हैं जी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव वे में काम करना है। मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है? इनको बेसिकली जापानीज़ जो प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे थे, उन्होंने अलर्ट किया था इंडिया को और अमेरिका को कि जो ग्रोइंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है उसको हमें कैसे टेक केयर करना है। इंडियंस को मिला कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये डेमोक्रेसीज़ हैं, हम अपनी जमहूरियत चमकाते हैं यहाँ पे इनके साथ। और जापानीज़ ने कहा ठीक है, हमें एक इसको जमहूरियत कहते हैं, हमें ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक हो गया। मुझे ऐसे लगता है कि जो जापानीज़ लीडरशिप है उनको पता है कि इंडिया इतनी, जैसे इंडिया के बुलेट ट्रेन वो जो जापान बना रहा है, 10 लोन्स उन्होंने दिया हुआ है, तो वो समझ रहे हैं बिग मार्केट, हमें इसका कारोबार भी करना है और इनके साथ मिलके हम काम भी कर सकते हैं। और दूसरा, इनके साथ मिलके हम फ्यूचर, इनकी जो जमहूरियत भी हैं सो कॉल्ड वट एवर, और हम एक बड़ा वो एक पोजीशन में आ जाएं। खैर एनी हो, वो कहते हैं जी मैरीटाइम डोमेन के अंदर हम कोऑपरेशन करना चाहते हैं, सर्च रेस्क्यू, ह्यूमैनिटेरियन और फ्री एंड ओपन एंड इंडो पैसिफिक। वो शिंजो आबे साहब जो थे वो इनको बता गए हैं कि क्या करना है। इन्होंने बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट के अंदर 2004 में एक दफ़ा खिताब किया था, तब से लेके अब तक
ठीक है जी, वो चीज़ें। अच्छा, इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिकन ने कहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हर रोज़ इंडो पैसिफिक कमज़ोर हो रहा। क्वाड की मीटिंग नहीं हुई, क्वाड की मीटिंग नहीं हुई। अमेरिकन पहले फ्रस्ट्रेट होकर ऑकस बना लिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूके बीच में आ गया। उन्होंने कहा हम डिफेंस अलायंस बनाना है चाइना के खिलाफ। बीच में जो चाइनीज़ हैं वो ऑस्ट्रेलियंस और दूसरे जो हैं बरतानवी, उसने कहा यार अमेरिका के अंदर तो रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप ही कोई नहीं है। ये भी नज़र आ रहा है कि जापान से वो टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं। जापान के पास सारी अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन इक्विपमेंट है। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक ये भी चीज़ है कि यार हमने ऐसे करना है, हमने टेक्नोलॉजी जो है ना वो दूसरे ब्लॉक में नहीं जाने देनी चाहिए। पाकिस्तान दूसरे ब्लॉक का मुल्क है, चाइना के करीब है, वो ये समझते हैं। पाकिस्तान दूसरे वो है, ठीक है ना जनाब। तो सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मुझे एटलीस्ट ये जो है वो लगता है। मैं अगर आपको देखूं ये चीज़ को अगर सारा स्टडी करूं तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है दैट द लीडरशिप इन इंडिया दे आर वर्किंग 24/7 कि बहुत अच्छा मौका है इन वेस्टर्न मुल्कों से जितनी टेक्नोलॉजी ले सकते हो ले लो और अपने आप को बिल्ड करो। वो चाइना के खिलाफ इंडिया अपने आप को बिल्ड नहीं कर रहा। वो कहते हैं इमीडिएट थ्रेट इंडिया पाकिस्तान है, लॉन्ग टर्म थ्रेट चाइना है। बस अपने वो जो लॉन्ग टर्म थ्रेट चाइना है उसी को लेकर के तो ये सारे मुल्कों से लेना चाह रहे हैं, सपोर्ट लेना चाहते हैं। जापानीज भी देने को तैयार है। अब देखें ना, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर शिंजो आबे 2004 में आगे कहा गया कि हमें HRDR ह्यूमैनिटेरियन एंड डिज़ास्टर रिलीफ जो है ना वो कंपोनेंट लेके आना है। देखें सुनामी आ गए हैं, फलां हो गया, डमकान हो गया है, इंडोनेशिया में ये हो गया वो हो गया, अब हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है, चाइना हमारे लिए ख़तरा है। शिंजो आबे साहब वही हैं आई थिंक जिनको किसी बंदे ने गोली मार दी थी, वो कोई पॉलिटिकली चार्ज बंदा था वहाँ पे। बहरहाल, सो द पॉइंट हियर इज़ जापान ने एक जो साइड ले ली है, ठीक है, और वो ये साइड ली है कि हमें इंडिया के साथ, इंडिया को अपना पार्टनर समझते हैं। मोदी साहब जो है ना अब हर किस्म के फॉरेन मिनिस्टर को मिलते हैं, पहले अमूमन नहीं मिला करते थे। जापान क्योंकि इत्तेहादी है तो स्पेशल पैगाम आना जाना ये वो आगे पीछे, तो ये उनको एज ए बच्चे के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर साहब बच्चा है। आई डोंट लाइक दिस एट ऑल। यू आर इक्वली सॉवरन इंडिपेंडेंट कंट्रीज। आप ऐसे तो नहीं किसी को वो करते। बहरहाल शायद कई लोग कहते होंगे दोस्ती की अलामत है, वो व्हाटएवर जो भी वो कहना चाहें वो कह सकते हैं। अब इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर साहब जो आए हुए हैं, ये जारी बात है, ये समझते हैं कि हमें इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, ये कैपेसिटी बिल्डिंग करवाना चाहते हैं। और इंडिया ने क्या शुरू किया है कि इंडिया ने कहा कि ये अमेरिकन रिलायबल नहीं है, हम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान ये भी अपना एक ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क बना लें। तो ये चीज़ें जो हैं वो हैं। तो दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान को भी डालना चाहते हैं, लेकिन इंडियन पंजाबी के लिए गिले था पैर नहीं रखते सर। उन्होंने इनकी किसी की भी नहीं सुननी, उन्होंने इनकी किसी की भी नहीं सुननी, उनको परवाह को नहीं है भाई। इंडियन हमें तो फ़ायदा लेना है, पैसों का फ़ायदा लेना है, बिजनेस का फ़ायदा, लड़ना थोड़ी है। ज़िंदगी का मरना मराना अपना अपना है। इंडियंस तो नहीं वो इस चीज़ में जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, दे विल कम अ टाइम कि जापानीज़ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में देख रहे होंगे, क्योंकि वो कारोबारी लोग हैं। इंडिया भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट देख रहा होगा और दोनों अपनी अपनी जंगें लड़ रहे होंगे, कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होगा। अच्छा, पाकिस्तान है, हम डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं। ऐसे कहते हैं नहीं यार, जीना मरना औखा पारा टाइम, हम साथ हैं। जैसे चीन हमारे साथ है, जैसे अमेरिकन तुर्की हमारे साथ है, हम एक दूसरे के लिए जान भी दे देंगे। इंडिया के अंदर वो नहीं है, वो बहुत रैशनल एक्टर